एमसीडी इलेक्शन के बाद से दिल्ली की सियासत में लगातार सरगर्मियां तेजी से आ रही हैं और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू मौजूद हैं। सर। हाल ही में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, सांसद संजय सिंह, विधायक दिलीप पांडे, विधायक दुर्गेश पाठक, चारों नेताओं ने एक ही दिन चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरे पर, मेरे बेटे पर और मेरे भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप किए हैं, जो आरोपों की झड़ी लगाई है, मैं कहना चाहता हूं उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। निराधार आरोप करके बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं। एक आरोप उन्होंने लगाया कि मेरा बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर का एड्रेस देकर एक मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर की। हम सबको मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट के एड्रेस पर कोई भी कंपनी कभी रजिस्टर नहीं होती है। उन्होंने जो कंपनी का नाम लिया है लेकिन सर, ये जो कंपनी है मजबूत सॉल्यूशन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये रजिस्टर्ड तो हुई है और ये अक्टूबर 2018 में रजिस्ट्रेशन भी इसका आ रहा है। अगर एमसीए पे देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स पे, तो रजिस्टर्ड हुई है और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं, उनके बेटे हैं और आपके बेटे भी इसके अंदर डायरेक्टर हैं। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अक्टूबर 18 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसका एड्रेस जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय 11A अशोक रोड दिया, वो ना होते हुए उसका एड्रेस दूसरा पहाड़गंज का है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में वो उपलब्ध है। तो नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे ये कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। नंबर दो, मेरा बेटा संदेश जाजू जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो दिसंबर 18 में इस कंपनी से इस्तीफा देकर बाहर आ गया है। इसका भी डॉक्यूमेंट एमसीए के वेबसाइट पर, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर देखने को मिलता है। 2 महीने तक वो उसमें रहे और जब तक वो उस कंपनी में रहे, इस कंपनी का 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो भी ये चारों नेताओं ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके करोड़ों रुपए का घोटाला और करप्शन और एसेट्स इस प्रकार का उल्लेख किया है। ये जानबूझकर मेरे को, मेरे परिवार को और मेरे पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र इन्होंने रचा है। और इसके लिए तीसरा उन्होंने एक आरोप और किया कि लोकायुक्त ने हमें नोटिस देने के बावजूद हमने उसकी दखल नहीं ली। मैं आपको मीडिया के सामने स्पष्ट कह सकता हूं, मैं लोकायुक्त की कोई नोटिस हमें आज तक नहीं आई। सर, उन्होंने कहा है कि हरीश मिश्रा जो लोकायुक्त थे, उन्होंने आपसे जवाब मांगा है और उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का भी आपके ऊपर नोटिस है, आपको दिया गया है। और यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर की बात करें या कहीं अदर भी, आपकी 40 से 45 संपत्तियां हैं। लोकायुक्त की एक भी नोटिस हमें आज तक नहीं मिली है और लोकायुक्त के बारे में ऐसे पब्लिक में उनको बदनाम करना, इस प्रकार का उनका उल्लेख करना, ये भी एक संगीन अपराध है। उनको इस प्रकार का वो कोई कर नहीं सकता। तो ये तीनों बातों में मैं कह सकता हूँ ना, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बदनाम करने के लिए ये सब नेताओं ने ये षड्यंत्र रचा है। तो सर, उनको जवाब जवाब क्या देंगे फिर आप? उन्होंने आरोप लगाया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है, संपत्ति को लेकर भी, आपके बेटे को लेकर भी, कंपनी को लेकर भी, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने जो जो बयान दिए हैं, इसके सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट से सबको मिलते हैं। ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। अब सवाल यह है, ऐसा करने के बाद आज ही मैंने उन सबको नोटिस दी है। जो उन्होंने हमारी मानहानि की है, हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमें कलंक लगाने की कोशिश की है, आज ही हमने उनको नोटिस दिया और 5 दिन में इसका खुलासा करो, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी नोटिस आज ही मैंने इन चारों को दी है। सर, नोटिस आपने इन लोगों को दिया है और मानहानि का भी आपने इनके ऊपर दावा किया है। तो क्या इन सब चीज़ों से, जैसे आपने नोटिस दिया है, कोई कार्रवाई होती है? पहले भी कई तरीके से इल्ज़ाम लगते रहे हैं आपके ऊपर या फिर आपके बेटे के ऊपर, आपने फिर नोटिस दिया है, तो क्या कुछ इसका निर्णय निकलेगा? इसके पहले भी ये आम आदमी पार्टी की ऐसी परिपाटी रही है। स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी जो देश के अर्थ मंत्री रहे, उन पर भी इन्होंने इसी प्रकार के आरोप किए थे।
वे वर्तमान कैबिनेट मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी पर आरोप किए थे। दोनों ही केसों में इन्होंने बाद में जाकर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पब्लिक डोमेन में जाकर माफी मांगी है। और अभी अभी एक चाप 8 दिन पहले एक रिपोर्ट आया है, उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पर जो जो उन्होंने आरोप किए, कोर्ट ने आदेश देकर उनको भी पीछे लेने का आदेश दिया। सर एक आखिरी सवाल ये भी उठता है, आप बता रहे हैं कि आपने इनको सबको जवाब दे दिया है। 2018 की बात करें तो नवंबर 2018 में आपके बेटे डायरेक्टर रहे हैं। तो अब जो है मौजूदा अभी फ़िलहाल जो आप कहें तो क्या मजबूत सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आपका या आपके बेटे का कोई नाता रिश्ता है? हमारा मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने से इसके सब, इसके बैलेंस शीट, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसका किसी का इस्तीफा होना और बाहर होना, ये सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध है। हमारा इस कंपनी से एक नया पैसे का भी लेना देना नहीं है। सर एक बात और कही, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आपका जो है मेयर से, जो दिल्ली के मेयर रहे हैं आदेश गुप्ता और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके साथ में मिलकर आपने कहीं न कहीं संपत्ति अर्जित करने का कार्य किया है। इस तरीके का भी आरोप है। मैंने जो बोला है इसमें सब बातें स्पष्ट है। हमारा 1 रुपए का भी लेना देने का काम व्यवहार हुआ नहीं है और ये बड़ा ही स्पष्ट है। इसके सबूत मैंने सब इस नोटिस को भी जोड़ दिए है। तो यहाँ पर जो है आपके साथ में ये थे श्याम जाजू, जो कि बता रहे हैं इनके बेटे संदेश का इस कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का पहले से ही ऐसा कुछ रवैया रहा है जो कि इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और साथ ही इन्होंने जो जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं उनको नोटिस दिया है और कानूनी कार्यवाही की बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ के साथ शादाब रिज़वी, आईएनएस दिल्ली।